तुम लग मेरी दौड़े, जैसे कागज को सूझती और ना ढोरे। सुरत करो मेरे साथिया, तू भवजल माही, देखत ही बह जावे सा, जो तुम ना पकड़ी बाही। देखत ही बह जावे सा, जो तुम ना पकड़ी बाही। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट श्री ब्रांदन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय मेरी संत बहनें, वह अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरुमा जी के प्यारे गुरुमुखों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री जुगल जोड़ी जी महाराज की। बच्चे निष्ठा और अनुज अगर यहाँ कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया थोड़ी देर के लिए वो भी आकर के बैठ जाए। अन्य भी जो खड़े हैं कृपया जहाँ स्थान मिले बैठ जाइए। मेरा निवेदन है उन भक्तजनों, माताओं, बहनों से जो जलपान कर चुके हैं और इधर उधर खड़े हैं, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत खुशी का अवसर है, प्रभु कृपा से ये सुंदर सुहानी घड़ियां सत्संग की प्राप्त होती हैं। जैसा कि हमारे बड़े बहन जी संत अमर प्रेमानंद जी ने बताया कि आज जो है श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी का छठी महोत्सव भी है और उसके साथ साथ बच्चों का आशीर्वाद समारोह, विवाह का के लिए आशीर्वाद समारोह का ये आयोजन सत्संग का है। तो दोनों ही खुशी की घड़ियां हैं, खुशी के अवसर हैं। और श्री नंगली निवासी भगवान जी का बसंत उत्सव तो जनवरी के शुरू से ही शुरू हो गया और लगातार चल रहा है। 22 तारीख को मुख्य रूप में श्री नंगली साहिब में मनाया गया। 23 को ऑस्ट्रेलिया में मैंने ऑनलाइन सत्संग दिया बसंत उत्सव का ही। 24 में नैनीताल, अभी कल सहारनपुर, आज यहाँ है। अभी इसी तरह से ये सिलसिला जनवरी और फरवरी चलता ही रहेगा। देश के कोने कोने में श्री गुरु महाराज जी का ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बसंत उत्सव मनाया जा रहा है। उनके अवतरण दिवस की खुशियां हैं सबको और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि इस धरा पर मेरे श्री संत गुरुदेव भगवान का अवतरण हुआ हम जीवों के उद्धार के लिए। और दुनिया की हर दौलत और रहमत मेरे श्री संत गुरुदेव भगवान के दर से मिलती है, तो फिर ऐसा हो भी क्यों ना। नंगली दर तो एक ऐसा दर है जहां दुनिया की हर रहमत प्राप्त होती है। उनकी सरदर पर सर झुकाने से सतगुरु ना जाने कितनी दात लुटा देते हैं, वो इस जुबान से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसे दयालु प्रभु जिनके लिए कहा है कि तेरे दरबार की दाता निराली शान ये देखी, सिखावत तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी,
फैलाए जिसने करे अपने तेरे दरबार में दाता, तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी देखी। जो श्रद्धा से सतगुरु के चरणों में नमन करता है, सर झुकाता है, तो उसे दुनिया की दौलत रहमत तो स्वाभाविक ही प्राप्त होती चली जाती है, क्योंकि वो तो मेरे सतगुरु का दरबार तो एक बहुत बड़ा खजाना है, अथाह भंडार है, सागर है, समुद्र है, जहां से जितना मर्जी भरते चले जाओ फिर भी वो कभी कम नहीं होता। ऐसी दात मेरे सतगुरु हर पल हर क्षण लुटाते रहते हैं। कवियों ने अपने अपने ढंग से श्री सतगुरुदेव भगवान के दरबार की महिमा अजमत कही है। किसी ने लिखा है, मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का, जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है, हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का। ऐ जरदारो धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। ऐसा परम पावन पवित्र दरबार श्री नंगली दरबार, जिनकी शरण हम सबको प्राप्त हुई, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम प्रतिदिन श्री सतगुरुदेव भगवान की पावन आरती में गाते हैं, परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दिया। हम भाग्यशाली हैं जिनको उनके दर्शन दीदार होते हैं, उनके चरणों में जाकर के नमन करने का अवसर मिलता है। और फिर ऐसे महापुरुषों की चरण शरण हमें प्राप्त हुई, माध्यम बने जुगल जोड़ी सरकार श्री स्वामी जी महाराज, उनकी चरण शरण आपको प्राप्त हुई और उन्होंने दर्शा दिया कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान क्या है, और नाम की अमोलक दात दे करके तो हमें लोक और परलोक की संपत्ति प्रदान कर दी। ऐसे मेरे दाता मेरे सतगुरु, ऐसे वो महापुरुष जिन्होंने नाम की कमाई स्वयं भी की और अपनी शरण में आने वालों को भी वो दात प्रदान की। नाम का धन सबसे बड़ा धन है। कबीर जी ने कहा, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए नाम धन जे हो। जिसको नाम का धन प्राप्त हो जाता है उससे धनी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि नाम का धन ही सच्चा धन है। उससे लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। उस संपत्ति को, उस धन को आग जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। वो संपत्ति हमें प्राप्त है। और आज का ये आयोजन कुकड़ेजा परिवार ने करवाया बिटिया निष्ठा की शादी के उपलक्ष्य में, बिटिया को आशीर्वाद दिलवाने के लिए। और ये हमारी हिंदू संस्कृति का एक नियम भी है कि कोई भी शुभ कार्य आरंभ करें तो सर्वप्रथम अपने इष्ट, अपने गुरुदेव का वंदन करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये सनातन के संस्कार हैं, और जो सनातन के संस्कार को धारण करता है वो सदा सुखी रहता है। सनातन के संस्कार ही ऐसे हैं, क्योंकि गुरु का वंदन करने से हमें सब देवों का आशीर्वाद मिल जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, ऐसा हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। और इन सबसे परे जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो भी गुरु का ही स्वरूप माना गया, जिसके अधीन सभी देव हैं। तो जब पार ब्रह्म परमेश्वर का वंदन हो जाता है तो सब देव तो उसके अधीन ही है, स्वाभाविक ही उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और जिसको गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है तो उससे धनी कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। श्री रामचरितमानस में परम संत तुलसीदास जी लिखते हैं, कवच अमेध विपर गुरु पूजा, तेहि सब विजय उपाय न दूजा। कहते गुरु कृपा का कवच एक ऐसा कवच है जैसे कि बुलेट प्रूफ वर्दी पहन लो ना, बुलेट प्रूफ वर्दी पहनिए तो गोली भी असर नहीं करती।
उसी प्रकार से जिसको गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है, जिसमें वो पात्रता आ जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। कवच अमेध, उसको मेदा नहीं जा सकता, वैसा कवच मिल जाता है गुरु कृपा। कवच अमेध विप्र गुरु पूजा, तेही सब विजय उपाय न दूजा। अगर तुम संसार में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु कृपा के पात्र बन जाओ, वो पात्रता तुम्हारे अंदर आ जाए। उनकी कृपा सदैव बरस रही है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। किसी का बर्तन ही उल्टा पड़ा हो, बरसात कितनी भी होती रहे, वो कभी भरने वाला नहीं। लेकिन जिसका बर्तन सीधा है, जिसका प्रेम है सतगुरु के चरणों में, संसार में विचरण करते हुए भी जिसका ध्यान गुरु चरणों में जुड़ा रहता है, तो उसको सतगुरु कृपा प्राप्त हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूं, दो चीजें विशेष हैं जीवन में, एक गुरु की कृपा और दूसरा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। माता पिता की सेवा करोगे, उनकी बात का आदर करोगे, तो स्वाभाविक ही उनके मुख से दुआएं निकलेंगी और वो दुआएं हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। कई लोग मत्था तो टेकते हैं बड़ों को, लेकिन उनकी बात का आदर नहीं करते। उससे बात बनने वाली नहीं। खाली मत्था टेकने से नहीं, उनको प्रणाम करें दिल से और उनकी बात का भी आदर करें तो दुआ मिलेगी। और अगर बुजुर्गों की दुआ मिल जाए तो परमात्मा भी टालता नहीं है उस बात को। इसलिए बड़ों की आदर करो, बड़ों का, और उनकी दुआएं प्राप्त करो। और गुरु सेवा करोगे तो गुरु कृपा स्वाभाविक ही प्राप्त होती चली जाएगी। गुरु चरणों में सच्चा प्रेम, लगन, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास रख के उनके दिए नाम का जब जाप करते रहोगे तो गुरु कृपा के पात्र बन जाओगे, और वो पात्रता आ जाएगी तो फिर कभी भी हार नहीं हो सकती। उससे ये लोक तो सुखी होगा ही, पर लोक भी सुहेला हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए श्री गुरुमा जी के चरणों में ये प्रार्थना करनी है कि बेटा अरुज और बिटिया निष्ठा जो विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं, इनके लिए गुरु चरणों में ये प्रार्थना करनी है कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इनको सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें, जिससे ये बच्चे अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए, सबसे सुंदर व्यवहार करते हुए, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह करके, कर्तव्य क्या है? मातृ ऋण, पितर ऋण, आचार्य ऋण, अतिथि ऋण, इन ऋणों से उऋण होना अपना कर्तव्य है। हालांकि माता पिता का ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके प्रति जो कर्तव्य है, अगर सजग रह करके हम उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, माता पिता की सेवा करना, उन कहीं भी रह रहे हो, एक उनके लिए दिल में हित चित्त से व्यवस्था बनानी कि उनको किसी प्रकार को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, उनकी व्यवस्था बनी रहे। और जब पास में है तो उनके पास अवश्य बैठे प्रतिदिन, और उनका आदर सत्कार हृदय से करें, तो मातृ ऋण पितर ऋण से उनकी सेवा करने से जीव उऋण होता है। आचार्य ऋण यानी गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो बनी रहे, विश्वास बना रहे, और उनके दिए नाम का जाप करते रहे। उनके सेवा सिमरन के जो संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं बुजुर्गों के द्वारा, वो संस्कार सदा सदा जीवन में बने रहे। अभी मैं सुन रहा था, हमारे बड़े आदरणीय भाई जी, आशा भाई जी कह रहे थे कि माता नारायणी के दिए हुए ये सुंदर संस्कार आगे बच्चों में भी हैं। तो वो संस्कार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से वो बने रहे, क्योंकि ये सच्चा धन है। संस्कारों का धन सच्चा धन है। दुनिया की दौलत जितना भी इन आंखों से देख रहे हैं ये नश्वर है, और संस्कारों का धन जो है सदा रहता है, जन्म जन्मांतरों तक रहता है। और बहुत सारे लोग बच्चों के लिए धन संग्रह करते रहते हैं, अगर संस्कार नहीं दिए तो वो धन भी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है तो अपने आप कमा लेगा, और पूत कपूत तो क्या धन संचय।
अगर वो कपूत है तो वो बर्बाद कर ही देगा। अगर तुमने देना है अपने बच्चों को तो सुंदर संस्कार दे दो, भक्ति के संस्कार, सेवा के संस्कार जब दे दोगे तो हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत उनके अंदर बनी रहेगी। तो वो संस्कार बने रहे आचार्य के प्रति यानी गुरु के प्रति, वो निष्ठा बनी रहे, वो सेवा का भाव बना रहे। और चौथा होता है अतिथि ऋण। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित ना और घर में आ जाए उसका भी अपनी समर्थ अनुसार सत्कार करें। ये नहीं कि अरे मैंने तो यहाँ जाना था, ये कहाँ आ गया, माथे पर सलवट आ जाए, क्या पता भगवान किसी रूप में आ गया हो सकता है हम बाहर निकलने वाली हो, कोई दुर्घटना घटने वाली हो, भगवान आ जाएगी, किसी बहाने को रोक लो, क्या पता कौन किस रूप में आ जाए। इसलिए जिसकी तिथि निश्चित ना हो वो आ जाए तो भी उसका हृदय से अपनी समर्थ अनुसार सत्कार अवश्य करें, तो अतिथि ऋण से भी ऋण होते हैं। तो अपने परिवार के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति और समाज के प्रति तथा गुरु दरबार के प्रति जो भी कर्तव्य है उनको सुंदर ढंग से निभा सके। वैसे तो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत सारी शिक्षाएं लिखी हैं। पहले बच्चियों के लिए शिक्षा बोली भी जाया करती थी, आजकल तो खाली डीजे बजता है। पर ये अभी संस्कार सत्संगी परिवारों में है, ये सत्संग हो रहा है, संतों के द्वारा सुंदर संस्कारों की प्रेरणा हो रही है। गुरु अमरदास जी अपनी बेटी की शादी करते हैं, विदा करते समय कहते हैं बेटा मेरी 2 बातें याद रखना। पहला तो सुबह जल्दी उठना और रात को देर से सोना, और दूसरी बात कि कभी भी अपने ससुराल की निंदा मत सुनना। कहीं निंदा हो रही हो तो एक पल भी ना रुकना, क्योंकि निंदा सुनोगे तो करोगे भी, और करोगे तो तुम्हारी इज्जत ससुराल में नहीं होगी। और जल्दी उठने का मकसद सुबह अमृत वेला में उठ करके भगवान का पूजन करें, पाठ करें। तो अब विदेश में रहते हैं बच्चे, मैं भी जाके आया हूँ, वहाँ का माहौल देखकर आया हूँ। अपने जीवन के निर्वाह के लिए काम धंधा करना ये मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु प्राथमिकता दें पाठ पूजा को, और देर से सोने का मकसद जो परिवार के प्रति कर्तव्य है उनका निर्वाह करें। मेरे पांव क्यों पकड़ रहे हो? और दशरथ कहते हैं इसीलिए आपके पांव पकड़ रहा हूं कि आप कन्यादान करने जा रहे हो, और कन्यादान करने वाला सबसे श्रेष्ठ होता है। तो कन्यादान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा हमारे ग्रंथों में भी वर्णित है। हमारे आदरणीय श्रेष्ठ वरिष्ठ महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं, हिसार से भी हमारे संत बहन जी आए हैं, श्री सतगुरु नगर से सब संत बहनें आई हैं, पंजाबी बाग खुटिया की सब बहनें हैं। तो ये में हो इन्हीं शुभकामनाएं